जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ये जो सीरीज आपके सामने चल रही है जहर क्वेश्चन वाली, इसमें मैं आपको केवल और केवल जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में टाइप आते हैं, उन क्वेश्चन को कैसे आसान करना होता है उस पर मैं आपकी क्लास दे रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोग क्लास पसंद आ रही होगी, ये क्लास पसंद आ रही होगी। कोई विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहा है तो एक बार क्लास को, तुम 15 मिनट की क्लास है तो एक बार देख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुमने कॉन्सेप्ट सीखा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहले 1 मिनट लगता था, वहाँ पर उस क्वेश्चन में आज के बाद 1 सेकेंड लगेगा। लेकिन पूरी क्लास को देखिएगा जरूर, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन कैसे हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं आज के क्वेश्चन कैसे हैं। ये क्वेश्चन देखो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके सामने ये रहा, ये आपके सामने एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, पहले आज के क्वेश्चन दिखा दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा रहा। ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके सामने लिए गए हैं। ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 का ही है। आपके सामने एक्स का मान लिखा है, वाई का मान लिखा है, फाइंड द वैल्यू एक्स इंटू वाई पूछा है। आप एक बार वीडियो को पॉज करो, अगर आप क्वेश्चन को मतलब देखते ही कर पा रहे हो तो आपके लिए क्लास नहीं है। अगर देखते ही कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो रुको, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, ठीक है, और बहुत कम समय में। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसका आंसर कैसे लगाएंगे, आपके सामने आंसर लगा हुआ है, लेकिन देखते आंसर, इसका आंसर देखते ही कैसे लगाएंगे आपको ये सिखाना है। इसका आंसर, इनके आंसर आप देखते ही कैसे लिख देंगे, मतलब क्वेश्चन को देखो और आंसर लिख दिया, ये आपको इस वीडियो में सिखाना है। आगे हम लोग बात करते हैं इस सीरीज में देखते ही आंसर कैसे लिखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, इस सीरीज का आंसर देखते ही कैसे लगाएंगे। सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप सबने पढ़ा होगा, सीरीज सबने पढ़ी होगी, आपको सॉल्व करने में टाइम लगता है, आते सभी को होंगे। ये क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ आते सभी को हैं, लेकिन आपको सॉल्व करने में समय लगता है क्योंकि आपको तरीका नहीं पता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आता सभी को है कि आंसर कैसे लगाना है, लेकिन आपको तरीका नहीं पता होगा कि कैसे करना होता है एग्जाम में, आपको ये सीखना है। तो ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। ये क्वेश्चन 2023 के एसएससी के मेंस का है, 2023 के एसएससी के मेंस का है। ये इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, कैसे इसको देख के करना है ये आपको नहीं पता होगा, सॉल्व करना आता होगा, लेकिन सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको लगभग 2 मिनट का समय लगेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 2 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन क्लास देखने के बाद आपका समय बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन में, पहले आपको समझदार बनाते हैं, धीमे धीमे आप लोग सीख जाओगे। आज का पहला क्वेश्चन आपको ये सिखा रहे हैं। देखो 1 सेकंड में क्वेश्चन सिखाने के लिए पहले आपको कोई भी जादू सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये कोई जादू नहीं है 1 सेकंड में मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको समझदार बना रहा हूँ। आप लोग भी आंसर देख के लगा पाएंगे, ये मेरा वादा है, लेकिन क्लास को पूरा देखिए तब। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसको आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस 1/8 × 9 प्लस 1/9 × 10 प्लस 1/10 × 11 प्लस 1/11 × 12। ये आपके सामने क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पहले इसका जो बेसिक मेथड होता है, पहले बेसिक मेथड बताऊंगा, धीमे धीमे समझदार बनाऊंगा। ध्यान देना बेसिक मेथड क्या है। 1/2 को आप लिख सकते हो 1/1 माइनस 1/2। बोलो सभी लोग, बोलो हाँ ना, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। 1/2 × 3 को लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब इसको जब आप लिखोगे कि 1/1 माइनस 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 माइनस 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 माइनस 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 माइनस 1/5 है, 1/5 माइनस 1/6 है, 1/6 माइनस 1/7 है, 1/7 माइनस 1/8 है, सेम ऐसे 1/8 माइनस 1/9 है, 1/9 माइनस 1/10 है, 1/10 माइनस 1/11 है, और 1/11 माइनस 1/12 है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, सब कैंसिल। पहला वाला क्या बचा, लास्ट वाला क्या बचा, क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये आंसर तो हो गया, लेकिन ऐसा करने में आपको समय एग्जाम में 30-40 सेकंड का लग जाएगा, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ समय एग्जाम में 30 से 40 सेकंड का लग जाएगा। ऐसा कब? जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तब। अब इस समय को आपको 1 सेकंड में करना है। 1 सेकंड में कैसे होगा मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। लेकिन कैसे बनता है ये बताऊंगा, सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा। जो लास्ट में लिखा है उसको बटे में लिख दूं, ऐसे सारे सवाल खत्म। आपको जुआ लग रहा होगा, सर ये क्या बता रहे हो आप। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जो लास्ट में लिखा है उसको बटे में लिख दो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन खत्म। 1 सेकंड में जादू हो गया। अब ये जादू कैसे बना इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये जादू कैसे बना इस पे हम लोग बात करते हैं। एक नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूँ, सुनना। ऐसी कोई भी सीरीज मिले, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/4 इंटू 5, 1/6 इंटू 7, या 5 इंटू 6 होगा पहले, फिर होगा 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8। अब तुम्हें कहीं तक भी ऐसी सीरीज दे दी जाए, ध्यान देना, ठीक है। जो लास्ट में लिखा है उसको बटे में लिख दो, ऐसे सारे सवाल के आंसर हो गए हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए हैं। ये कोई जादू नहीं है, फिर से एक बार देखना। इसको आप क्या लिखोगे? 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/8। इसको आप क्या लिखोगे? ध्यान से देखना, 1/8 माइनस 1/9। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कैंसिल हो जाएंगे। सारे जब कैंसिल हो गए तो पहला टर्म बचा 1/1, आखिरी बचा 1/9। सॉल्व किया, कितना मिला? 8/9। आपके क्वेश्चन का आंसर है 8/9। मैंने क्या बोला? जब भी तुम्हें ऐसी सीरीज मिले जो लास्ट में लिखा है उसको बटे में लिख दो, लास्ट में लिखा है उसको ही बटे में लिख दो, मतलब 8×9 को 8/9 लिख दो, सवाल का आंसर हो गया। ये मेथड 1 सेकेंड वाला हो गया। बताइए 1 सेकेंड में आया कि नहीं आया? एक कमेंट करिए कि आप लोग इस सीरीज का फायदा उठा पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। इस सीरीज का आपको इंतजार रहता है। मैं ये सीरीज कभी बंद नहीं करना चाहता। क्यों? कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, नंबर सिस्टम में, घातांक करने में बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको समय लगता है, और मैं चाह रहा हूँ कैलकुलेशन वाली सीरीज को मैं लगातार जारी रखूँ। यहाँ आपको कैलकुलेशन में जो समझदार बना दूंगा ना, तो आपका समय एग्जाम में बहुत बच जाएगा। अगर समय बच रहा है तो कमेंट करो, बताया करो, ठीक है। तो ऐसी सीरीज बनाने का और मन करेगा। अब चलो हम लोग बात करते हैं थोड़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ध्यान देना। मैं आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, किन क्वेश्चन के आंसर आप लोग बिना पेन चलाए लिख सकते हो, आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सभी ने कर लिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो। ठीक सवाल है, तरीका नोट कर लेना, फिर कैसे एग्जाम में करना है वो भी नोट कर लेना। बोलिए, नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा, इसमें कुछ नए क्वेश्चन और बनाना चाहूँगा, जिनके भी आंसर आप लोग बिना पेन चलाए लिख पाओगे। जिनके भी आंसर बिना पेन चलाए लिख पाओगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर देखिएगा। देखिएगा, ये आपको दिया गया है यहाँ पे डॉट 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 24×25। जितने लोग लाइव देख रहे हो एक कमेंट तो कर दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बोलिए, इसका आंसर क्या आएगा? सबने कमेंट कर दिया होगा, शाबाश। जिन लोगों ने लिखा है 24/25 वो लोग एकदम सही हैं, सवाल का आंसर हो गया। ये सीरीज आपको दी गई 99×100 तक। अगला क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करो, बोलो कुछ तो बोलो भाई। आपकी आवाज़ यहाँ तक कैसे आएगी? मैं आपके मैसेज को देखता हूँ केवल, तो कमेंट करो भैया। शाबाश, एकदम सही आंसर 99/100। जहाँ पे लोग परेशान होंगे लिखने में, तुम देख के मुस्कुरा रहे होगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, जल्दी कमेंट करो, बोलो इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन यही है, बोलिए इसका आंसर क्या है। शाबाश, बहुत अच्छे। आप सबने कमेंट किया 49/50। आप सब समझदार हैं, आप सभी लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। चले और सिखाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है n/n+1। जल्दी कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा। लिखा है n×n+1, n×n+1। जल्दी से कमेंट करो, शाबाश, बहुत अच्छे। आंसर होगा n/n+1। खत्म हो गया। अब आपको ये सीरीज समझ में आ गई, ठीक है। अगली सीरीज पे हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ये सवाल आपके सामने रहे
इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये वही सवाल है जो भी आप लोगों ने किया। आंसर क्या है? n/l+1। मैंने बोला 1 सेकंड में हुआ, 1 सेकंड में। समझदार बनोगे 1 सेकंड में होगा, और समझदार नहीं बनोगे तो तुम्हें ये लगेगा 1 सेकंड में लोग कहते हैं, होता कुछ नहीं, होता है। समझदार तो बनो। अब अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ये क्वेश्चन देखना, अभी 1 सेकंड का नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ, समझाने के बाद होगा। हाँ, तुम्हें ये टाइप सिखाता हूँ। अभी आपने सीखा कि शुरुआत में जो था वो वहाँ पे जो डिफरेंस था, डिफरेंस वो कितने का था? 1 का था। यहाँ पर डिफरेंस अलग हो गया है, डिफरेंस अलग हो गया है। अगर आपको लग रहा हो कि 1 सेकंड में कैसे होगा, सुनना। जितने पद है गिन लो, 1 2 3 4 5। जो भी आंसर होगा उसमें ऊपर 5 होगा। खत्म, हो गया। आंसर हो गया 1 सेकंड में। मैं आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, ध्यान रखो, सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। पहले एक बार का तरीका समझ लो कि कैसे 1 सेकंड में आंसर लिखोगे। जो पहला पद लिखा हो और जो अंतिम पद लिखा हो, उन दोनों का गुणा करा लो। लिख लिया, गुणा करा लिया। जितने पद हैं वो ऊपर, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अंतर 1 का हो, अंतर 2 का हो, अंतर 3 का हो, अंतर 4 का हो, अंतर 5 का हो, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। कुछ भी अंतर हो आप लोग कर पाओगे। बोलो, कमेंट करो, बताओ हाँ ना, समझ आया कि नहीं आया। बोलिए, बताइए, समझ आया कि नहीं आया। शायद सबको आ गया होगा, सबको आ गया ना? हाँ, इसका मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। वो भी मैं आपको समझदार बना रहा हूँ, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ध्यान देना, 1/1 into 4 को आप 1/1 - 1/4 नहीं लिख सकते। 1/1 into 4 को आप 1/1 - 1/4 नहीं लिख सकते हैं। इसका एलसीएम आएगा 4। ये होगा 4 - 1, कितना बनेगा? 3/4, जो कि इसके बराबर नहीं है, ऐसा नहीं लिख पाएंगे। आप सर कैसे लिख पाएंगे? इसको लिख पाएंगे कैसे, ध्यान देना, सुनना, समझना। अब इससे 1/3 पहले कॉमन ले लें, फिर लिखे 1/1 - 1/4। जब 1/3 कॉमन लेंगे तो हाँ 1/4 बनेगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। ये 3/4 लिखा है, आपने 1/3 कॉमन लिया, 3 से 3 कट गया तो 1/4 बना। हाँ, ऐसा आप लिख पाओगे। इसको ध्यान से देखना। अब 1/3 कॉमन ले लें, अब लिखें 1/4 - 1/7। इससे 1/3 आप कॉमन ले लें, अब आप लिखें 1/7 - 1/10। इससे 1/3 कॉमन ले लें तो आप लिखेंगे 1/10 - 1/13। इससे 1/3 कॉमन लेंगे तो आप लिखेंगे 1/13 - 1/16। एक बार कमेंट करो, मैं या अपने आप बताओ, जहां भी बैठो मत कमेंट करो, बोलो, बताओ क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो हाँ, इतनी बात समझ में आई। हाँ ना, कुछ बोलो, आवाज यहाँ तक आती है। जैसे ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ वैसे रिस्पॉन्स किया करो, तो मैं ऑनलाइन पढ़ा पाऊंगा। अपने स्थान पर जहाँ बैठे हो बोलो हाँ, समझ में आया। हाँ, आपकी आवाज आई, आपने हाँ बोला, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। इससे 1/3 कॉमन ले लीजिए, सभी से 1 कॉमन ले लीजिए। 1/1 - 1/4 हुआ, 1/4 - 1/7 हुआ, 1/7 - 1/10 हुआ, 1/10 - 1/13 हुआ, और 1/13 - 1/16 हुआ। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट गए। 1/3 कॉमन आया था, 1/1 - 1/16 हुआ। ये आपको क्या मिला? 1/3, ये मिला है 15/16। आपने 3 से काटा 5, तो क्वेश्चन का आंसर मिला है 5/16। हाँ ना, कुछ बोलो, क्या तुम्हें सवाल को सॉल्व करना आया? ये क्वेश्चन के सॉल्व करने का मेथड था। ठीक है, मेथड और भी लेंदी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको आसान बताया। लेकिन एक बार आसान और सिखा रहा हूँ, 1 सेकंड में कैसे होगा, ध्यान देना। 1 2 3 4 5, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा, खत्म। फर्स्ट एंड लास्ट को देखो, अपॉन में गुणा, जितने पद हैं वो ऊपर, ऐसे सारे सवाल खत्म। ऑप्शन को देखो और मुस्कुराओ, आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग तरीका सीख गए होंगे। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं जिन क्वेश्चंस पे, वो क्वेश्चन वास्तव में है तो बहुत अच्छे, लेकिन हमसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था। ध्यान देना, सुनना, समझना। पहले हम लोग इस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, बहुत ध्यान से देखो, सुनो, समझो। जब आप x का मान लिखोगे तो 1/12 पहला पद हो गया, अंतिम पद आपका 1/24 हो गया। इसका जो एलसीएम आएगा 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 - 1 1/24 हो जाएगा। यहाँ से आप y का मान देखो तो y का मान, पहला मान 1/36 हुआ, अंतिम मान 1/72 हुआ, एलसीएम 72 आया, और ये हो गया आपका 2 - 1, मतलब हो गया 1/72। अच्छा, ये वाला मान 1/24 मिला, x का मान 1/24 मिला, और y का मान 1/72, 72 ऊपर पहुंच गया। सवाल का आंसर हो गया 3। तो ये हो गया 72/24, सवाल का आंसर हो गया 3। बताइए, बताइए। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, पहला पद माइनस अंतिम पद, पहला पद माइनस अंतिम पद, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तरीके ये अंतिम नहीं है, तरीके और भी हैं, तरीके और भी हैं, लेकिन शायद सबसे आसान ये। समझ में आया? एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन था, क्या आपको सवाल समझ में आया? हाँ ना कुछ बोलिए। पहला पद अंतिम पद बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। 1/12 माइनस 1/24, 1/36 माइनस 1/72, खत्म। इतना ही एग्जाम में करना था। और जब तक ऐसे एग्जाम में नहीं सीखोगे तो आप समझदार नहीं बन पाओगे। आप लोग मेहनती बहुत हो लेकिन समझदार नहीं बन पा रहे हो। समझदार बनना है ना, इस सीरीज में जितना मैं सिखाऊं उसको नोट करते चलना। तुम केवल और केवल 40 से 50 क्लास देखने के बाद एक अंदर से मन में आएगा कि क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना होता है, समझदार बनना है, क्वेश्चन के नए तरीके सोचने हैं, समझने हैं, समझदारी आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसी ये आप 9वीं क्लास देख रहे हो, लगभग 30-40 क्लास देखने के बाद एक बार विचार करना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड आपका कुछ और होता था, अब धीमे धीमे आपने बदलना शुरुआत कर दिया है। इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखना। 1/1 इंटू 2 है ये, 1/2 इंटू 3 है, 1/3 इंटू 4 है ये, और ये जो लिखा है 10 इंटू 11 लिखा हुआ है, मतलब इसका जो मान आने वाला है वो आएगा 10/11। क्या आएगा? 10/11। अच्छा ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर लिखा है ये बड़ा है, तो ये कितना हो रहा है? 60। ये कितना हो रहा है? 55। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, ये बड़ा है, मतलब पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है 1 इंटू 3, ये लिखा है 3 इंटू 5, ये लिखा है 5 इंटू 7, और इसको अगर तुम ध्यान से देखो ये लिखा है 11x13। क्या लिखा है? 11x13। अच्छा अब ये बताइए, पहले 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, 5 के बाद यहाँ पे 11 लिखा है, कितने पद हैं? अगर आपको ये गिनना है तो आपने कहा कि जो 11वां नंबर लिखा है, 11वां जो है वो देखो, पहला विषम नंबर 1 है, 1 3 5 7 9 11, छठवां मान है, तो 6 फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा 6/13। अगर 6/13 बड़ा है 7/13 से, क्या कथन सही है? नहीं, एकदम गलत है, क्योंकि 7/13 बड़ा है। तो क्या आंसर होगा? ना ही 1 ना ही 2, दोनों कथन गलत है। ना ही कथन 1 सही है, ना ही कथन 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन भी एसएससी का प्रीवियस ईयर है, ये क्वेश्चन भी एसएससी का प्रीवियस ईयर है। बोलिए क्या आप टाइप समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ ना कुछ तो बोलिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी आगे दूर करता हूँ, इसको कैसे और सॉल्व करते हैं इसके आगे सिखाता हूँ, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। पहले ये तो हो गया, सबने कर ही लिया था, ठीक है? इसको ध्यान से देखिए। 4x5 लिखा है, 5x6 लिखा है, 6x7 लिखा है, 7x8 लिखा है, 8x9 लिखा है, 9x10 लिखा है। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 ऊपर हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा 6x10 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब एक बार ये बताइए, क्या आपका पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड यही था? आज के पहले इस टाइप के क्वेश्चन के सॉल्व करने का मेथड आपका ऐसा ही था? आपने यहाँ कुछ नया नहीं सीखा? अगर नया नहीं सीखा है इस चैनल पे वापस मत आना। लेकिन अगर नया सीखा है, अगर नया सीख रहे हो, हर क्लास में नया सीख रहे हो, तो क्लास को शेयर जरूर करना, ठीक है? क्लास को शेयर जरूर करना। अगर ऐसी क्लास लगातार आप लोग चाहते हो, मैं उन्हें बोला कि मैं आपको ऐसी बहुत सारी क्लासेस देने वाला हूँ। 5x7, 7x9, 9x11, 11x13, ये लिखा है 11x13, ये लिखा है 13x15, ये लिखा है 15x17। ध्यान से देखिए, सुनिए, थोड़ा समझिएगा। 1 2 3 4 5 6, कितने पद हैं? 6 पद ही हैं। 3 3 6 पद हैं। पहला पद हुआ 5, अंतिम पद हुआ 17। क्वेश्चन का आंसर 6/85। बोलिए क्या आपका मेथड पहले, आज के पहले ऐसे ही था? क्या इस क्वेश्चन में आपका मेथड आज के पहले ऐसा ही था? अगर नहीं था तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसको ध्यान से देखना, 6x9, ये लिखा है 6x9 54 होता है, ये लिखा है 9x12, ये लिखा है 12x15, और ये लिखा है 15x18, और ये लिखा है 18x21। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को वहीं पे रोको, पहले इसका आंसर सॉल्व करो, कमेंट करो। कर लिया? कमेंट किया सबने? देखो 1 2 3 4 5, 5 पद हो गए, 21x6 126, बस इतना सा आंसर था, खत्म हो गया। जितने पद हैं वो ऊपर, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा नीचे, सवाल हो गया। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? हाँ ना कुछ तो बोलो, आया कि नहीं आया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, पहले हम लोग आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। इस क्वेश्चन का मेथड क्या होगा ध्यान से देखते हैं हम लोग, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले बिल्कुल देखिए, केवल देखिए, परेशान मत होइए। ये लिखा है 4x5, ये लिखा है 5x6, ये लिखा है 6x7, ये लिखा है 7x8,
8 गुणे 9, 9 गुणे 10 और 10 गुणे 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा 4 गुणे 11 44 हो गया। डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, खत्म। बोलिए समझ आया कि नहीं आया, बताइए। ये क्वेश्चन देख के आपको डर लग रहा था, लेकिन समझने के बाद, टाइप समझने के बाद ये क्वेश्चन आसान हुआ या नहीं हुआ? बोलो भैया, कुछ बोला करो, कुछ नया सीख रहे हो तो बोला करो। समझ में आया? आंसर क्या हुआ? 1/11। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखिए। 3 गुणे 5 है, 5 गुणे 7 है, 7 गुणे 9 है, 9 गुणे 11 है, 11 गुणे 13 लिखा हुआ है और ये 13 गुणे 15 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, ऊपर आएगा 6 और नीचे जो बनेगा क्या बनेगा? 3 गुणे 15, ऐसा इसका आंसर होगा। लेकिन 3 से कट रहा था, आंसर हो गया 2/15। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? क्या आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही कर पाओगे? अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला समझना। ये आप लोग कर ही चुके हो। देखो ये वही चीज लिखी है, इसका आंसर होगा n/n+1। ध्यान से देखिए, ऊपर वाला पद छोटा है, नीचे वाला पद बड़ा है, ऊपर वाला पद छोटा है, नीचे वाला पद बड़ा है। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन लिखा है तो क्या होता है? 1 से छोटा। आपने क्वेश्चन को देखा और आंसर आ गया। आंसर क्या है? 1 से छोटा, क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा? 1 से कम आएगा, और 1 से कम आएगा तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस सवाल पे थोड़ा सा रुक जाओ अभी। आप देखो कोई क्वेश्चन शुरुआत से बाकी है, पहले एक बार ये देखो क्या कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बाकी है। ये हो गया है। एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं और देखते हैं क्या कोई क्वेश्चन बाकी है। ये क्वेश्चन आप सबने सीखा, बोलिए आया कि नहीं आया? अगला है क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 आपके सामने ये था, आप सबने सीखा, बोलिए कमेंट करिए, बताइए आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन था आपके सामने ये, मैंने आपको पूरा सॉल्व करना सिखाया, उम्मीद है सबको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये भी आपको नहीं बताया। 1 मिनट ध्यान दो, सुनो समझो देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ये लिखा है 5, इसमें लिखा है 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर। ये लिखा है 7, 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर। इसके बाद जब तुम देखोगे ये लिखा है 17, 8 का स्क्वायर गुणे 9 का स्क्वायर। और ये लिखा है 81, 9 का स्क्वायर गुणे 10 का स्क्वायर। बोलो हाँ ना बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है। अब जैसे ये लिखा है 3/1 इंटू 4, आप इसे 1/1 माइनस 1/4 लिख सकते हो। क्यों? इसका एलसीएम आएगा 4, ये होगा 4 माइनस 1, 3/4, ये 3/4 है। वैसे ही इस पद को आप क्या लिखोगे? 1/1 माइनस 1/4। बोलो कुछ बोलो भैया। 1/1 माइनस 1/4, इसको क्या लिखोगे? 1/4 माइनस 1/9, इसको क्या लिखोगे? 1/9 माइनस 1/16। और ये जो लिखा है ना 1/81 माइनस 1/100, सब कट जाएगा, फर्स्ट से लास्ट बचेगा। पहला 1/1, आखिरी 1/100। क्वेश्चन का आंसर 99/100, तो आंसर है 0.99। बोलिए ऑप्शन देख के आंसर मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा है? मुस्कुरा रहा है ना? टाइप समझ में आया ना? इस क्वेश्चन को और कैसे लिखेगा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे और लिखेगा। एग्जामिनर आपके सामने ऐसे लिख के देगा, आपको लगेगा कि क्वेश्चन तो बहुत आसान था, पता नहीं हम क्यों नहीं समझ पाए। लेकिन जब आप घर आके देखे तो लगा अरे ये सवाल तो बहुत ही आसान था। ध्यान से देखिए, समझिए, आपको अब समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन का लिखने का तरीका क्या था, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनना है, कैसे इस पे लिखा गया है। इसका अंतर 3 है तो ऊपर 3 है, अंतर 5 है तो ऊपर 5 है, अंतर 7 है तो ऊपर 7 है, अंतर 17 है तो ऊपर 17 है, अंतर 19 है। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन के टाइप को समझ जाइए, सवाल अपने आप कर पाओगे। ठीक है, आते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका हो गया है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। सभी लोग सीख गए हो, समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन भी आप सभी ने कर लिया है, समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन भी आप सभी ने सीख लिया है, आंसर 1/11 सभी को आ गया है, सब लोग सीख चुके हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी आप सभी ने कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल भी आप सभी ने आंसर लगा दिया है, 1 से छोटा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपका बाकी है। आगे कोई और क्वेश्चन है? नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, इस सीरीज पे हम लोग बात करते हैं। सवाल ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, ध्यान दीजिए, समझिए, सुनिए। देखो इस सीरीज को 2 पदों में तोड़ लो। ये जो पद है कुछ ऐसे बन रहे हैं और ये वाले पद कुछ ऐसे बन रहे हैं। उम्मीद है आपको ये दिख गया होगा ये पद कैसे बन रहे हैं। बोलिए दिखाई दिया? ठीक है, तो अब कैसे क्या करने वाले हैं आप लोग, ध्यान से देखिएगा।
पहला पद है 7/2, इसके बाद है 7/6, इसके बाद है 7/12, इसके बाद है 7 डॉट 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 है इसके बाद, क्योंकि सीरीज में क्या डॉट 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 लगा है, मतलब इसके आगे और भी नंबर होंगे, लेकिन आखिरी पद आपका है 7/156। बोलिए हाँ ना कुछ बोलिए। क्या आप ये बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? सबके बीच में प्लस है तो ये लिखा है 11, 11/3, इसके बाद लिखा है 11/5, फिर क्या लिखा है 11/35, फिर डॉट 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 11/575। बोलिए आपको क्या ये बात समझ में आई? ध्यान से देखना, आप पहले वाले पद में केवल ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, देखिए, ठीक है। यहां से 7 कॉमन ले लें, ऊपर 7 ले लें, देखिएगा 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, और ये लास्ट में क्या लिखा है पता है? लास्ट में लिखा है ये 12×13, 12×13। बोलो हाँ ना कुछ बोलो। समझ में आया ना? इसका मान आएगा 12/13, 12/13, और 12 से 84, 84/13, मान हो गया 84/13। क्या आपको ये बात समझ में आई? देखिए यहाँ से 11 कॉमन ले लीजिए, ये क्या लिखा है 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, और यहाँ पे जब तुम देखोगे इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर होंगे 23×25। बोलिए हाँ ना कुछ बोलिए। देखिए कितने पद हैं? एक के बाद 3 लिखा है, 23 लिखा है। पदों की संख्या का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में, अगर आपको नहीं आता है तो देख लीजिए, सुन लीजिए। ये लिखा है 23 - 1/2, अंतर 2 का है, तो 22/2 -1 किया तो ये हो गया 22/2, 11, 11 और 1 कितना हुआ 12, +1 होता है, तो मान कितने हो गए हैं 12। अच्छा 12 पद हैं तो 12 ऊपर हो गया, तो सबसे पहले तो 11 कॉमन हो गया, ऊपर पर कितने पद हैं 12, फर्स्ट से लास्ट का गुणा, पहला ये आखिरी ये। हो सकता है जल्दबाजी हुई हो, समझ में ना आया हो, परेशान नहीं होना, देखना समझ में आ जाएगा, कोशिश तो करना है एक बार। तो ये हो गया 11 × 12, 132/25, 132/25। उम्मीद है सॉल्व कर लोगे, अब तो सॉल्व कर लोगे। 13 और 25 में कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका जो एलसीएम आएगा, 13 और 25 में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका एलसीएम आएगा 25×13। 25×13 कितना हुआ 250, और 75 325, बटे में 325 एक में ही है, और ये आंसर हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल का मेंस का है, ठीक है। ऐसी सीरीज में ये 1 वाली सीरीज थी। अगर आपको और भी अच्छे क्वेश्चन चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट करना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और भी चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट करना। सभी को जय हिंद। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट जरूर किया करें। सभी का धन्यवाद।